आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न इंग्लिश इन इजी वे। दोस्तों आज अपन स्टडी करने वाले लेसन नंबर 20 में, और लेसन नंबर 20 में हमारा टॉपिक है WH क्वेश्चन वर्ड्स पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए दोस्तों क्योंकि हमने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाले पोर्शन में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किया था और आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार बताए थे, एक सिंपल इंटरोगेटिव और दूसरा होता है WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव को भी हमने दो पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट को हमने बताया था आपको सिंपल इंटरोगेटिव, और आज अपन स्टडी करने वाले हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स के सेकंड पार्ट जिसको अपन बोलते हैं स्पेशल WH वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, तो स्टडी स्टार्ट करूं उससे पहले हमेशा की तरफ से कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। चलिए दोस्तों स्टडी स्टार्ट करते हैं। WH वर्ड्स पार्ट 2। दोस्तों हमने पार्ट्स वन में आपको ये व्हाट से लेकर के हु तक, व्हाट, वेयर, वेन, हाउ, वाई और हु की स्टडी करा दी थी। इसको हमने आपको सिंपल इन WH वर्ड्स के में पोर्शन में रखा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, इसी स्थान के लिए, वेन का मतलब कब, किस समय के लिए, हाउ का मतलब कैसे, वाई का मतलब क्यों, कोई कारण देने के लिए, और हु का मतलब होता है कौन एज ए सब्जेक्ट काम करता है। आपको हमने इसकी स्टडी करा दी थी। व्हाट का एग्जाम्पल जैसे कि आपका नाम क्या है तो व्हाट इज़ योर नेम, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप स्कूल कब जाते हो, वेन डू यू गो टू स्कूल, आप पढ़ाई कैसे करते हो, हाउ डू यू स्टडी, आप स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल, है ना, आपको कौन देख रहा है तो हु इज लुकिंग यू। दोस्तों इस प्रकार से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाले पोर्शन में हमने इन 6 WH क्वेश्चन वर्ड्स की पढ़ाई कर ली है। व्हाट, वेयर, वेन, हाउ, वाई और हु। दोस्तों व्हाट का दो मीनिंग हमने यहाँ पर लिखा है, क्या और कौन सा। क्या और कौन सा, क्या के बारे में आपने सेंटेंसेस क्रिएट कर लिए हैं, है ना, लेकिन कौन सा क्या होता है। जैसे कोई पूछता है आपको व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर फादर, इसका मतलब यहाँ पर आपके पिताजी क्या है नहीं है, ये प्रोफेशन को बताता है। कौन सा मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं, तो व्हाट इज़ योर फादर मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आपको बताना है कि माई फादर इज़ बिजनेसमैन, माई फादर इज़ अ टीचर, माई फादर इज़ अ फार्मर, जो भी है यहाँ पर। तो क्या का यूज जो है व्हाट के लिए होता है और कौन सा के लिए, प्रोफेशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों आपने इसकी स्टडी कर चुकी है, तो चलिए नए पोर्शन में चलते हैं, स्पेशल WH क्वेश्चन वर्ड्स। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी आपको स्पेशल WH वर्ड्स लिखवा रहा हूं उसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक बार आपको इसको याद करना पड़ेगा। याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे आपको क्वेश्चन वर्ड्स हैं और इसकी मीनिंग जो है सिमिलर है, इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। चलिए आप नोट डाउन करते जाइए। पहला है आपका विच, कौन सा। विच मतलब कौन सा। विच का भी बहुत लंबा चौड़ा पार्ट होता है। विच एक दिन की स्टडी में अपन इस विच को ही कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन आप मोटा मोटी देखते जाइए। विच मतलब होता है कौन सा। हुज माने किसका। हुम यानी किसे या किसको। फ्रॉम वेयर मतलब होता है कहाँ से। फॉर व्हाट मतलब होता है किस लिए। फ्रॉम हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब से। इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए और इसको आपको रट लेना है। रट लेना इसलिए क्योंकि आपको आम बोलचाल में इन वर्ड्स का सामना करना ही पड़ेगा, ऐसे सेंटेंसेस बनाने ही पड़ेंगे, इसलिए आपको याद रखने हैं। विच माने कौन सा, हुज यानी किसका, होम यानी किसे या किसको, फ्रॉम वेयर माने कहाँ से, फॉर व्हाट माने किस लिए, फ्रॉम हाउ लॉन्ग मतलब कब से। चलिए दोस्तों आगे और चलते हैं। इसके बाद है आपका, नोट करते चलिए, विद होम। यह आप लिखा हुआ है विद होम मतलब किसके साथ। विदाउट होम मतलब किसके बिना। फॉर होम मतलब किसके लिए। अबाउट होम मतलब किसके बारे में। बाय होम मतलब किसके द्वारा। टुवर्ड्स होम मतलब किसकी ओर। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सब सिमिलर है। ये आपके स्पेशल WH वर्ड्स कहलाते हैं। विद होम किसके साथ, विदाउट होम किसके बिना, फॉर होम किसके लिए, अबाउट होम किसके बारे में, बाय होम किसके द्वारा और टुवर्ड्स होम मतलब किसकी ओर। अगला देखते हैं अपन, अंटिल वेन। अंटिल वेन मतलब होता है आपका कब तक। हाउ मेनी कितना, हाउ मच कितना, हाउ फार कितना दूर, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ सून कितनी जल्दी। दोस्तों मैंने देखा है हाउ मच और हाउ मेनी में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाउ मच माने भी कितना, हाउ मेनी माने भी कितना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ मेनी और हाउ मच, हाउ मेनी ऐसे चीज़ों के लिए यूज करेंगे जो काउंटेबल है, जिसको अपन गिन सकते हैं,
है ना, जिसको जैसे आप किताब के बारे में 10 किताब, 5 किताब को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, है ना। इस प्रकार से काउंटेबल चीज़ों के लिए हाउ मेनी का यूज करेंगे, लेकिन हाउ मच मतलब जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते, जैसे पानी है, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी नहीं बोल सकते, है ना। 1 दूध, 2 दूध या दूध को अपन काउंट नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपको कितना के लिए हाउ मच का उपयोग करना है। लेकिन 1 पेन, 2 पेन, 1 किताब, 2 किताब, हाउ मेनी यूज करेंगे क्योंकि उसको अपन काउंट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि हाउ मेनी मतलब होता है आपका काउंटेबल, गणना योग्य, और ये आपका हाउ मच मतलब अनकाउंटेबल। ये आपका याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों तो मैंने आपको WH के स्पेशल वर्ड्स की जानकारी दे दी और इनको आपको याद कर लेने, रट लेने हैं, क्योंकि आपको कॉमन स्पोकन इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स का सामना लगातार करना पड़ेगा। कौन सा, किसका, किसको, किसके, कहाँ से, किसके लिए, कब तक, किसके साथ, किसके बिना, किसके लिए, किसके बारे में, किसके द्वारा, किसकी ओर, कब तक, कितना, कितना दूर, कितनी देर, कितनी जल्दी, ये सब के लिए आपको इनका यूज करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको एग्जाम्पल में बहुत ही आसानी होगी। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। तो नॉर्मल WH और स्पेशल WH में थोड़ा सा अंतर यहाँ पर ये दिखेगा कि कौन सा रंग, ये देखिए कौन सा रंग, ये कंप्लीट WH का काम करेगा। चलो बनाने का प्रयास करते हैं। तुम्हें पसंद है मतलब तुम पसंद करते हो, उसका अंग्रेजी क्या होगा, यू लाइक। यू लाइक माने होता है तुम पसंद करते हो, यू लाइक, ठीक है। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डू यू लाइक। हमारा ये रूल यही बोलता है इंटरोगेटिव का। अब आपको यहाँ पर कौन सा रंग जो है ये कंप्लीट WH का काम करेगा, तो कौन सा रंग पूरा आपका बाहर निकलेगा, तो आपका होगा यहाँ पर विच कलर, विच कलर। ये कंप्लीट आपका सेंटेंस बनेगा, विच कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा रंग पसंद करते हो या तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। तो अंतर क्या हुआ, हमने इससे पहले WH पढ़ा था, केवल WH क्वेश्चन वर्ड बाहर निकलता है। यहाँ पर WH के साथ अगर कुछ नाउन या प्रोनाउन जुड़े हैं वो भी आपके बाहर निकलेंगे। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तो विच कलर डू यू लाइक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो इसमें यह होगा कि आपका तुम पढ़ते हो को छोड़ करके कौन सी कक्षा में, ये कंप्लीट WH का काम करेगा। तो तुम पढ़ते हो क्या होगा, तुम पढ़ते हो के लिए आपको यूज करना पड़ेगा यू रीड। इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, डू यू रीड, डू यू रीड, ये क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर कौन सी कक्षा में मतलब इन विच क्लास, ये पूरा कंप्लीट WH का काम करेगा। इन विच क्लास मतलब होता है कौन सी कक्षा में। तो सेंटेंस बना आपका इन विच क्लास डू यू रीड, मतलब तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो दोस्तों स्पेशल WH में खास बात यह है कि अकेला WH के वर्ड बाहर नहीं निकलेगा, उसके साथ जुड़े हुए नाउन प्रोनाउन भी बाहर निकलेंगे। कौन सी कक्षा में, ये पूरा आपका प्रश्नवाचक का कार्य कर रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम किसके भाई हो, तुम किसके भाई हो मतलब यहां पर किसके भाई, ये WH का काम आपका कर रहा है। किसके भाई कंप्लीट पूरा, ये किसके भाई पूरा WH का काम। तुम हो बच गया, तुम हो, यू आर, यू आर, तो आर को बाहर निकालोगे आर यू। किसके भाई का मतलब होगा, यहाँ पर यूज करेंगे हुज ब्रदर। क्या लिखेंगे अपन, हुज ब्रदर। ये आपका पूरा कंप्लीट WH का काम कर रहा है। उसके बाद तुम हो, यू आर, तो इंटरोगेटिव में आर बाहर रहेगा, आर यू। तो सेंटेंस बना आपका हुज ब्रदर आर यू, तुम किसके भाई हो। है ना अलग, बिल्कुल। ये सिंपल इंटरोगेटिव से, सिंपल WH से स्पेशल WH थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि खाली WH बाहर नहीं निकलेगा, WH के साथ जुड़े हुए चीज भी, किसका भाई, किसका घर, किसकी बहन, ये कंप्लीट बाहर निकलेगा, है ना। तुम किसके दोस्त हो, तो क्या है, हुज फ्रेंड आर यू, तुम किसके दोस्त हो। किसका भाई तुमसे बात कर रहा है, तो हुज ब्रदर इज टॉकिंग विद यू। ये आपको ध्यान रखने हैं और प्रैक्टिस में ये कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि है अलग अलग टाइप का, लेकिन आपको मज़ेदार लगेगा और आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। यह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है, यह है किसकी किताब, आपको यहाँ पर काम कर रहा है WH का। तो यह है इज दिस, है ना, दिस इज का इज दिस हो जाएगा। किसकी किताब मतलब हुज बुक, क्या बनेगा आपका, हुज बुक। तो आप लिखेंगे हुज बुक, उसके बाद यह है तो दिस इज, उसका इंटरोगेटिव होगा इज दिस, तो आपका बनेगा यहां पर ये
हो वही रहा है, नियम वही है। अंतर ये है कि अपन WH में व्हाट को बाहर निकालते थे, वेन को बाहर निकालते थे, वाई को बाहर निकालते थे, वही काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ चिपका हुआ आपका किसकी किताब है, तो हुज बुक बाहर निकल रहा है, किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड बाहर निकल रहा है। ये आपको समझने हैं और जानने हैं। तो आपका बना हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है। चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं। तुम किसे पसंद करते हो, तुम किसे पसंद करते हो। यहां पर किसे के लिए अपन यूज करते हैं whom। तो तुम पसंद करते हो मतलब यू लाइक, उसका इंटरगेटिव होगा डू यू लाइक, और किसे के लिए अपन यूज करते हैं whom। तो आपका सेंटेंस बनेगा whom डू यू लाइक, मतलब है तुम किसे पसंद करते हो। कोई भी आपको यहाँ पर आश्चर्य होने वाली बात नहीं है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इससे पहले भी अपन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाले पोर्शन में इसको पढ़े हैं। किसे के लिए अपन यूज करेंगे whom का। चलिए आगे चलते हैं। हमारा है तुम रोज कहाँ से आते हो। यहाँ पर कहाँ नहीं है, कहाँ से है ना, कहाँ ना होकर के कहाँ से है। अंतर यही है कि अपन सिंपल ना होकर के थोड़ा सा स्पेशल टाइप के हैं। तुम रोज आते हो, यू कम डेली, है ना, तुम रोज आते हो, यू कम डेली, इंटरगेटिव होगा डू यू कम डेली। अब कहां से के लिए अपन यूज करते हैं फ्रॉम वेयर। क्या यूज करते हैं, फ्रॉम वेयर। तो बनाइए फ्रॉम वेयर जो है कंप्लीट क्या होगा WH। तो फ्रॉम वेयर को पहले आप लिखेंगे फ्रॉम वेयर को, फ्रॉम वेयर ये आपका WH बना। उसके बाद आपका होगा डू यू कम। तो आपका नियम जो है वही है। अंतर ये हो रहा है कि WH थोड़ा सा हट के यूज हो रहा है, वेयर ना होकर के फ्रॉम वेयर, मतलब कहां से, कहां ना होकर के कहां से। चलिए एक आध एग्जांपल और देखते हैं। तुम रायपुर किसके साथ जाओगे। किसके साथ, किसके साथ, यहां पर देखिए किसके साथ जो है वो आपका WH का काम कर रहा है। टेंस है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। तुम रायपुर जाओगे, यू विल गो रायपुर। किसके साथ, अब विल को बाहर निकालोगे, विल यू गो रायपुर। अब किसके साथ के लिए यूज करेंगे अपन विद whom। क्या यूज करेंगे विद whom। तो आप बनेगा आपका सेंटेंस जो है विद whom, मतलब होगा आपका किसके साथ। बाकी आप सिंपल है डू यू नहीं, अपन फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं ना। तो यहां पर होगा आपका विल यू गो रायपुर। आपका नियम वही है, केवल अंतर ये हो रहा है कि आपका WH सिंगल ना होकर के आपका मिक्स WH कह सकते हैं इसको यूज हो रहा है। किसके साथ के लिए अपन विथ whom यूज कर रहे हैं। बाकी स्ट्रक्चर वही है, तुम रायपुर जाओगे, यू विल गो रायपुर, विल को बाहर निकालेंगे, विल यू गो रायपुर, और उसके बाद विद whom को सामने लगा दिए। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम किसकी ओर देख रहे हो। तुम देख रहे हो, यू आर लुकिंग। तुम देख रहे हो, यू आर लुकिंग। इंटरोगेटिव में आर यू लुकिंग। तो WH क्या बना, किसकी ओर। किसकी ओर जो है वो आपका WH बना। किसकी ओर के लिए अपन WH यूज करेंगे टुवर्ड्स whom। क्या यूज करेंगे टुवर्ड्स whom। तो चलिए लिखिए टुवर्ड्स, मैंने आपको WH में बताया है, इसको स्पेलिंग लिखिए टुवर्ड्स whom, ये आपका WH बना। उसके बाद तुम देख रहे हो, आर यू लुकिंग। बनाने का तरीका वही है, केवल अंतर हो रहा है WH का जो वर्ड है वो थोड़ा सा मिक्स वर्ड अपन यूज कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। तुम यह सब किसके लिए कर रहे हो। तुम कर रहे हो मतलब क्या है, यू आर डूइंग। तुम कर रहे हो मतलब यू आर डूइंग। अब यहां पर किसके लिए, किसके लिए ये आपका है आपका WH। तुम यह सब मतलब कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस ऑल, यू आर डूइंग दिस ऑल। और यहां पर किसके लिए मतलब क्या हो जाएगा आपका फॉर whom। क्या होगा फॉर whom। तो चलो बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फॉर whom। उसके बाद आर यू डूइंग दिस ऑल, ये आपका वो बना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको देखिए हमने बाकी अपन टेंस पहचान के कर रहे हैं, जो केवल WH वाले पोर्शन में कुछ अंतर आ रहा है आपका। यहाँ पर हमने फॉर whom लिखा, बाकी आर यू डूइंग दिस ऑल, तुम ये सब कर रहे हो। ठीक है, क्लियर। कहीं पर कोई डाउट्स हो तो आप बता सकते हो कमेंट्स के माध्यम से, हम आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि WH पोर्शन या अंग्रेजी का कोई भी पोर्शन जो है बहुत ही
आसानी से या सरल तरीके से समझना उतना नहीं है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको हम एक आध टॉपिक लेकर के आधे घंटे की क्लास में प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से समझाएं, लेकिन ये क्या होता है, सब कुछ क्लियर करना संभव नहीं हो सकता और इससे लंबा चौड़ा 2-3 घंटे का वीडियो अपन डाल नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पॉसिबल नहीं है। और छोटा वीडियो भी अपन बना के डालें 2 मिनट का तो भी आपको कोई क्लियर नहीं होगा, इसलिए अपन कोशिश करते हैं कि सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स ले और आपको समझाने का प्रयास करें। फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक हमसे आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तुम किसके बारे में सोच रहे हो, किसके बारे में के लिए अपन यूज करेंगे यहाँ पर अबाउट हुम, किसके बारे के लिए आप अबाउट हुम। तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग, आर यू थिंकिंग, किसके बारे में आएगा आपका अबाउट हुम। तो बनाइए, चलिए अबाउट हुम, उसके बाद बना तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग, आर यू थिंकिंग, क्या हो जाएगा आर यू थिंकिंग। ये बना आपका अबाउट होम, आर यू थिंकिंग, तुम किसके बारे में सोच रहे हो। तुम्हारा घर कितना दूर है, कितना दूर यहाँ पर WH है, कितना दूर जो है आपका WH है। तुम्हारा घर तो कितना दूर के लिए अंग्रेजी होता है आपका हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। तुम्हारा घर है तो योर होम इज, तो इज बाहर निकल जाएगा, इज योर होम, तो बनेगा आपका हाउ, कितना दूर के लिए यूज करेंगे हाउ फार इज योर होम, क्या बनेगा आपका हाउ फार मतलब कितना दूर, हाउ फार इज योर होम, तुम्हारा घर कितना दूर है। चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे पास कितने पेन हैं, यहाँ पर कितने पेन है, पेन को अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो यहाँ पर कितने के लिए यूज होता है हाउ मच या हाउ मेनी, लेकिन यहाँ पर काउंटेबल है, पेन गिन सकते हैं इसलिए यूज करेंगे हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी हाउस, हाउ मेनी जो आपका काउंटेबल है जिसको अपन गिन सकते हैं, हाउ मेनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका WH जो होगा वो होगा कितने पेन, ये आपका WH होगा। तो हाउ मेनी पेन से स्टार्ट करोगे तो बनेगा आपका हाउ मेनी पेन्स, ठीक है। तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास है यू हैव, उसका इंटरोगेटिव जब बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं हैव से डू निकालते हैं, तो हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, मतलब तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास पेन है, यू हैव पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव पेन, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कितना दूध पियोगे, कितना दूध मतलब दिन दूध को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं ना, एक दूध या 2 दूध, इसलिए इसको बोले अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए अपन यूज करते हैं हाउ मच। तो यहाँ पर आपका WH का काम करेगा हाउ मच, मतलब कितना दूध, कितना दूध पूरा WH का काम करेगा। तुम पियोगे, तुम पियोगे मतलब क्या होगा यू विल ड्रिंक, विल बाहर निकल जाएगा विल यू ड्रिंक, और कितना दूध के लिए अपन यूज करेंगे हाउ मच, तो बनेगा आपका हाउ मच मिल्क, उसके बाद अपन लगाएंगे विल बाहर हो जाएगा विल यू ड्रिंक, तो बना आपका हाउ मच मिल्क विल यू ड्रिंक, मतलब आप कितना दूध या तुम कितना दूध पियोगे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हमने आज जो पढ़ा WH के स्पेशल वर्ड्स वो एक ही वीडियो के लिए सफिशिएंट नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको आगे की स्टडीज़ में और इसको रेगुलर रिपीट करते जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है और आपके स्पोकन में बहुत ही काम आने वाला है। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी वीडियोस में डालता हूं तो मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि ये 60 वीडियोस बनते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस अपन बना करके डालेंगे तो कोई भी 2 घंटे का वीडियोस जो है वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं देख सकता और छोटा वीडियो में भी संभव नहीं है, इसलिए अपन क्या है सेलेक्टेड एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कुछ भी कन्फ्यूजन बताइए, हम अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से, सेपरेट वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना। तो मैं उम्मीद है कि आज की स्टडी में आपको WH की स्पेशल वर्ड्स की बारे में जानकारी मिली होगी और आपको सिंपल WH और स्पेशल WH में जो डिफरेंस है वो आपको पता चला होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तो हमें तब तक से लीजिए अनुमति दीजिए और आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही नए नए और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।